प्यारे ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम हरि ओम शिव ओम 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 दो चार चांदनियां खोल दे ऊपर से चांदनियां हवा आवे ऊपर से चांदनियां खोल दे पंडाल वाला अकल है तो चांदनियां खोल दे पंडाल हरि ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 नारायण हरि हरि ओम हरि। तुमको एकदम सुपर पावर वाली बात बता दूं, एकदम सुपर बात। सुपर में सुपर है वेद, और वेदों की बात सुनाती है उपनिषद। उपनिषद कहती है वर्षाम न निंदे तद व्रतम। अरे रे रे बरसात आएगी, अरे रे निंदा न करो, वाह वाह अच्छा हुआ। शीतम न निंदे तद व्रतम। सर्दी आ गई, अरे ठंड हो गई, उसकी निंदा न करो। ग्रीष्म न निंदे तद व्रतम, गर्मी की निंदा न करो। ये सब की जरूरत है। लोका न निंदे तद व्रतम, लोगों की किसी की निंदा न करो। सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए। पशुम न निंदे तद व्रतम, पशुओं की निंदा न करो, ये व्रत ले लो। पक्षिम न निंदे, ये तो कौवा है, बोलने दो, मौज है। मांसम न भक्षे तद व्रतम, मांस भक्षण न करो, ये व्रत लो। मदिराम न पीबे तद व्रतम, मदिरा नहीं पिएंगे, ये व्रत लो। इस व्रत से क्या होगा? आप निंदा करके जो शरीर को, मन को, जीवन को कोसते रहते हैं, वो कोसना बंद हो जाएगा। वाह, बरसात आई तो कैसे मेरा ब्रह्म परमात्मा रिमझिम कर रहा है, गर्मी आई तो कैसे आम पक रहे और ट्यूमर नाश हो रहा है, बरसात की तैयारियां हो रही। वाह प्रभु वाह, बरसात हो रही है तो अन्न की तैयारी हो रही, और सर्दी आई है तो तन की तैयारी हो। वाह मेरे प्रभु जी, वाह मेरे प्यारे जी, माँ मेरे रब। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है। तो होगा वो अच्छा ही होगा, यह नियम पक्का ही है। घर भुला दो बोझ कल का, आज तुम क्यों ढो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा,
भय में जीवन खो रहे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर मेरे पैसे चले गई है। अरे आया था तो एकदम नंग धड़, जाएगा तो मुट्ठी पसार के मेरा गया। अरे लिया भी इधर दिया भी इधर, क्या फिक्र करता है? जो मिल गया, जो गया सो गया, फिक्र क्या है? एक मुसलमान दरवेश बोलते हैं, अपन संत बोलते हो, दरवेश बोलते, जा रहा था हज करने। रास्ते में किसी गांव में रात को रुकने का जमाना था, वो फ्लाइटें तो थी नहीं, तो बोले किसके यहाँ रखे? अरे बोले शातिर है, शातिर। शातिर बहुत अच्छा आदमी है। शाकिर माना शुक्रगुजारी। फकीर उसके यहाँ गया, शुक्रगुजारी के यहाँ फकीर रहा एक दिन के लिए, लेकिन शुक्रगुजारी व्यक्ति इतना अच्छा था कि उस फकीर ने 3 दिन गुजार दिए। जब जा रहा था फकीर तो मिठी रोटियां, चरपरी रोटियां, खजूर, भोगाड़ो सिंधी में चजे मायूं खबर रहो ना, हाँ भोगाड़ो भुनी। 2-4 दिन फकीर रास्ते में भोजन कर सके, इतना दे दिया। दरवेश ने कहा वाह, जितना सुना था उससे भी शातिर बड़े दिल वाला है, भगवान उसको बहुत कुछ अल्लाह दे। शातिर तुम्हारी जो सराहना सुनी थी उससे भी कई गुना तुम ज्यादा मेहमानवाजी में आगे हो। बोले ये भी नहीं रहेगा। क्या मतलब? बोले चला चली है दुनिया की, कुछ भी नहीं रहता, ये भी नहीं रहेगा। बोले अल्लाह करे तुम्हें खूब दे। बोले ये भी नहीं देगा, रहेगा तो जो देगा वो भी तो नहीं रहेगा। फकीर ने सोचा हद हो गई। वो हज करके आराम से 1.5 साल के बाद लौटा तो देखा शातिर का मकान बह गया है बाढ़ में, संपत्ति चली गई। और वो शातिर किसी हमदाद नाम का जमींदार है, वहां खेत में मजदूरी करता है, छोटी मोटी झोंपड़ी है और टाट बिछाकर रात को नमाज मेहमानबाजी दी। फकीर रोने लगा। शातिर ने कहा जब वो नहीं रहा तो ये क्या रहेगा, काय को रोते हो? इसी का नाम तो दुनिया है। खून पसीना बहाता जा, कान के चादर सोता जा। मोनिका आंटी सुन रही है? ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जाया, रोता जा। फकीर गया अपने स्थान पर, सोचा शातिर इतना बड़ा आदमी था और कंगला हो गया, उसे दुख नहीं हुआ, हद हो गई। अब उसने कहा जब वो अमीर ही नहीं रही तो गरीबी नहीं रहेगी, अब जाता हूं हज के बहाने। उस शातिर की गरीबी मिटी की नहीं, तो हज के बहाने पहुंचा तो देखा हद हो गई। हमदाद जमींदार जो था बहुत बड़ा आदमी था और उसे कोई संतान नहीं थी। वो मरते मरते शातिर पर फिदा हो गया था और बताया कि सोने के देगे गड़ी है और उसमें हीरे भरे हैं, तुम ले लेना। अगली संपदा से कई 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 गुना ज्यादा संपत्ति का मालिक शातिर को संत ने देखा। बोले अल्लाह ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। पहले तुमको 1-2 मकान थे, 150-100 एकड़ जमीन थी, अभी तो तुम अरबों खरबोपति बन गए। शातिर बोलता है ये भी तो नहीं रहेगा। ऐसा क्यों बोलते हो? बोले बोले न बोले, ये तो ऐसे ही है दुनिया। वो फकीर हज करने गया, हज करके जब लौटा तो देखा क्या कि शातिर चल बसा, उसकी जमीन जागीर भूमाफियाओं ने हड़प कर ली। बोला कि चलो उनकी कब्र पर दुआ मांगे। फकीर गया शातिर की कब्र पर तो कब्र पे लिखा था ये भी नहीं रहेगा। फकीर ने सिर पर हाथ मारा कि अब कब्र को कौन ले जाएगा? अमीरी गई, गरीबी गई, कब्र कौन ले जाएगा? अपने गांव गया, 2-3 साल के बाद फिर लौटा कि कब्र पे लिखा था कि ये भी नहीं रहेगा। तो देखें कब्र कहाँ गई। आया, पूछा, वो कब्र थी। बोले जिलजिला हुआ था, भूकंप
कब्रें गायब हो गई और महल खड़े हैं। ये शातिर और फकीर की कथा में आपकी और हमारी कहानी छुपी है। बचपन के खिलौने नहीं रहे माला, ऐसा सहेलियों को चिढ़ाती थी वो भी नहीं रहा, और कॉलेज में देर हो रही भागती थी वो भी नहीं रहा, ऑपरेशन करने के दिन भी अब बदल गए। सब बदलता है, जो बदले उसका नाम है माया, और बदलने को जो जाना है उसका नाम है माया। मैं कभी मिटता नहीं और माया कभी टिकती नहीं। इतना ज्ञान पकड़ ले, हो गए बापू के प्यारे, हरि के दुलारे। तो ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। इंदिरा से पूछो, जोगी रे इन्ने उल्ले उन्ने प्रेमला। जिसको बैठना हो बैठो, खड़ा रहना क्या है। दुखी परिस्थिति आए, अपने को दुखी होने से बचाओ। दुखी होना बेवकूफी है। सुख आए तो अपने को सुखी होने से बचाओ, सुखी होना बेवकूफी है। इन सुख और दुख दोनों को देखते जाओ तो अंदर में आत्मा परमात्मा का महा आनंद प्रकट हो जाएगा। सुख भी पायदान, दुख भी पायदान, अनुकूलता पायदान, प्रतिकूलता पायदान। श्री कृष्ण कहते हैं परम योगी कौन है? सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमो मता। सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, ये आने जाने वाले हैं। उसको जानने वाले में जो टिकता है वो परम योगी है। साठ वर्ष तपस्या कर ले, सोने की लंका बना ले, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिटेगा, वासना नहीं मिटेगी। और अनपढ़ शबरी हो जा, मतंग गुरु का सत्संग सुन ले, दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं। और राम बोलेंगे मैया देर खिला दे लाली, देर जरा खिला दे। ऐसा सत्संग से होता है। हजार लाख तीर्थ कर दे, लेकिन सत्संग 2 मिनट कर, सत्संग का पुण्य तीर्थों से ज्यादा है। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। हाय हाय, ठहरो ठहरो ठहरो, रुक जाओ। अब हाय हाय। अम्बा की डाल में फंसी चुनरिया जोगी ने आम चुराई। अम्बा की डाल में फंसी चुनरिया जोगी ने आम छुड़ाई। जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। हाय हाय, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। छत्तीसगढ़ी में घाव। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। तोर दर्श ला पाए बल सब दुरिहा दुरिहा ले आए। तोर दर्श ला पाए बर सब दुरिया दुरिया ले आए। छत्तीसगढ़ के भुइया माँ के पावन गंगा बहाए। छत्तीसगढ़ के भुइया माँ के पावन गंगा बहाए। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी। बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे
जोग में। ये जोगी कौन है बोलो? भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम, सब योगियों में। देखो योग शब्द बड़ा व्यापक है। 2 और 2 4 योग करो, 80 और 90 का योग करो तो 170 हुआ है। 170 और 130 का योग करो 300 हो गया। योग किया ना? अच्छा, फलानी औषधि का योग करो। लेकिन श्री कृष्ण जो योग कहते हैं, पतंजलि कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध। एक जगह पर मन को लगाओ, चित्तवृत्ति एक जगह लगाओ, पतंजलि उसको योग बोलते हैं। तो योग कई प्रकार का होता है, लय योग, हठ योग, नरानुसंधान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, आयुर्वेदिक योग, बहुत योग होता है। लेकिन श्री कृष्ण का योग इन सबसे विलक्षण है। क्या? योगी नाम अपि सर्वेषाम मद गतेन अंतरात्मा। मुझे अंतरात्मा से मिले, सुख आए चिपके नहीं, दुख आए चिपके नहीं, मान आए चिपके नहीं, अपमान आए चिपके नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का है, आता और जाने वाला है। सड़क के किनारे तुम्हारा मकान है तो अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, बीच के लोग भी आएंगे। कभी मुर्दे की सवारी भी निकलेगी तो कभी दुल्हा की सवारी भी निकलेगी। किस किस को पकड़ोगे? भीतरा है, कुछ माइया और कुछ मावे। मेरे को ऐसा होता है, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। अरे इसी का नाम तो दुनिया है, मेरा भी तो नहीं लगता, फिर क्या है? मेरा भी नहीं लगता। और मेरे को भी होता था कि मेरा ध्यान और समाधि नहीं लगती। थोड़ी देर समाधि में बैठूं, लोग आ जाते हैं बापू का दर्शन करना। फिर एक पुस्तक आया, ठातु कोई ने ध्यान से तो तेनु प्रारब्ध तेऊ से। कोई सब कुछ छोड़ के ध्यान समाधि में बैठते तो उनकी प्रारब्ध ऐसी है, और अपना प्रारब्ध है कि हंसते खेलते भगवान के ध्यान में रहो। इनके चलो फिर, तब से हमारा सारा झंझट चला गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मेरा पति मानता नहीं। अरे माइया धन हो माई, मेरा पति हो मर्द आदमी, हिम्मत वाला हो और मेरे कहने में चले। अब मर्द है, हिम्मत वाला है, तुम्हारे कहने में कैसे चलेगा? अब कहने में चलेगा तो बोले ये तो दब्बू है। और मर्द तुम भी हद करते हो। मेरी पत्नी हो देखने में सुंदर, आज्ञाकारी और मेरे कहने में चले, और कोई उसको बुरी नजर से ना देखे। ये कैसे हो सकता है? सुंदर है, यूं करती घूमते, और कोई बुरी नजर से ना देखे। ये विपरीत इच्छा करके आदमी परेशान होता है कि नहीं है? ऐसा मिले और फिर बना रहे। अरे जो मिला है वो तो बिछड़ेगा नहीं लालू। जो मिलेगा वो बिछड़ेगा, जो जन्मेगा वो फरेगा, जो फरेगा वो झरेगा। ये संसार की रीत है। मेरे बाल न झरे, अरे आंटी भूल जा। इसी का नाम तो दुनिया है। दुखी मत हो, होता है, वाह वाह, होता रहता है। ये भी नहीं रहेगा, वो भी नहीं रहेगा, लेकिन परमात्मा आत्मा कभी मिटेगा नहीं। इसको बोलते हैं योग। और इस योग को क्या बोलते हैं? अविकल्प योग। योगी महापुरुष समाधि लगाते तो चित्तवृत्ति निरोध होती है, उससे शक्ति और सामर्थ्य आता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब समाधि से उठते हैं तो फिर संसार का गड़बड़ी ये वो सब विक्षेप होता है। लेकिन कृष्ण जो वो योग बताते हैं कि समाधि लगी उसको भी जो जानता है, और समाधि खुली उसको भी जो जानता है, और मन विपरीत हुआ उसको भी जानता है, उससे मेल करो, सदा के लिए निहाल हो जाओगे, खुशहाल हो जाओगे। विक्षेप सदा नहीं रहेगा, समाधि सदा नहीं रहेगी, नींद सदा नहीं रहेगी, सपना सदा नहीं रहेगा, जागृत सदा नहीं रहेगा, बचपन सदा नहीं रहेगा, जुआनी सदा नहीं रहेगी, बुढ़ापा सदा नहीं रहेगा, मृत्यु भी सदा नहीं रहेगी। थोड़ी देर के लिए आई चली गई, लेकिन उसके बाद भी जो सदा रहता है उसको मैं मान लो। अभी निहाल हो जाओ, अभी खुशहाल हो जाओ, अभी बापूजी बन जाओ। बेटे जी काय को होते हो?
शरीर को मैं मानते तो बेटे जी, और आत्मा को मैं मानते जानते तो बापू जी हो गए। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ये भी गुजर जाएगा। मैं तो शातिर को धन्यवाद देता हूं। हिंदू संत के वेदांत सत्संग में जाता था, और मुसलमान बड़े बड़े दरवेश भी शातिर को मानते थे, शातिर का लोहा। कि गृहस्थी के रूप में फकीरों का फकीर था शातिर। अमीरी थी, बोले ये नहीं रहेगी। गरीबी आई, किसान के यहाँ नौकरी आई, बोले ये नहीं रहेगी। और हमदाद जमींदार के सोने के देगे और हीरे मिले। हीरा 10 ग्राम हीरा 50 लाख का हो जाएगा। 10 ग्राम हीरा किला मिल जाए। अब वो देग भरी हुई, अरबों खरबों की संपत्ति मिली। शातिर बोलता ये भी नहीं रहेगी। आखिर जाते जाते वो बंदा कह के गया कि मेरी कब्र पर लिखवा देना पत्थर पर, ये भी नहीं रहेगी। और ऊपर कब्र का पत्थर पे दरवेश ने देखा, बोले कब्र कहाँ चली जाएगी? दरवेश तुम्हें पता नहीं कब्र कहाँ चली जाएगी। कई बार तुम्हारे महल चले गए तो कब्र बेचारी कब तक रुकती है। कई बार अफे दफे हो गया। मोहन जी को दरो, मोहन का दरा अफे दफे हो गया। ऐसे ही संसार है। इस संसार को जो सच्चा मान के सुखी होना चाहता है, वो दुख की, जैसे आग लगे और पेट्रोल पंप पे जावे कि भाई जरा फुवारा लगा दे, अरे बढ़ जाएगी। जो संसार में सुखी होना चाहता है, वो आग बुझाने के लिए पेट्रोल पंप का फुवारा मांग रहा। सुखी होना हो तो जहां दुख की दाल नहीं गलती वहां जाओ। जंगल में आग लगती है ना, तो मूर्ख जानवर इधर उधर दौड़ के फंस के अग्नि में जल जाते। लेकिन सियाने जानवर उधर ही को भागते हैं जहां सुबह शाम पानी पीने के लिए तालाब पे जाते। तालाब बीच होके खड़े हो जाते। अग्नि भभूक भभूक करके शांत हो जाते। वो फिर मजे से जंगल में घूमते। ऐसे ही जहां दुख नहीं पहुंचता है, उधर जाना सीख लो, बस हो गया ना। दुखाकार वृत्ति उठती है। और मन में एक तरकीब है, जब दुखी होगा तब सुखी नहीं होगा, और जब सुख होगा तब दुखी नहीं होगा। हाँ, सुखी दुखी एक साथ में नहीं होगा। दुखी होके सुखी हो, सुखी होके दुखी हो, सुख दुख साथ में नहीं चलेगा। तो जब भी दुख आए, तो दुख आया है ना, जो आया है वो जाएगा, इतना पक्का मानो तो दुख का प्रभाव कम हो जाएगा। जो आया है सो जाएगा, और दुख जाएगा तो सुख दे जाएगा, और सुख जाएगा तो दुख दे जाएगा। दोनों कंजर हैं कि नहीं, एक नंबर के। एक बार वो दुख देता है, एक वो बार दुख देता है, एक बार वो सुख देता है, एक बार वो सुख देता है। टाइम तो हमारा बिगाड़ते ये लोफर। आप ये सुख आए चाहे दुख आए, मान आए चाहे अपमान आए, तंदुरुस्ती आए चाहे बीमारी आए, लेकिन जो सदा रहता है, हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, आत्मदेवाय, परमात्मा देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्संग के बिना लाख वर्ष की समाधि लगाओ, दुख नहीं मिटेगा। करोड़ों अरबों रुपए की सोने की लंका बनाओ, वासना नहीं मिटेगी। सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, इंद्र बन जाओ, दुख नहीं मिटेगा। लेकिन सत्संग की बात पकड़ लो तो दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं। कितनी फायदे की बात। सत्संग की बात पकड़ में आ गई, सुख मिटेगा नहीं। दो फकीर थे, सन्यासी। एक युवक था और दूसरा जरा बुजुर्ग था। दोनों यात्रा करने गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की यात्रा करके जब लौटे, जून जुलाई का महीना था, बमंडल चले। वो फकीरों के, फकीर माना सन्यासी के, जो दो झोंपड़े थे, उनके झोंपड़े के बरामदे की छत उड़ गई। अब युवक संत बोलता है कि हद हो गई। अरे भगवान,
कम से कम नेताओं से तो जरा सीख लो। नेता अपने चमचों के जान माल मकान की रक्षा करते, हम तुम्हारे कपड़े पहने सन्यासी बने और आंधी तूफान आया और हमारा आधा छपड़ा उठा के फेंक दिया। भगवान तुम चाहते तो हमारे छपड़े की रक्षा हो सकती। ये बड़े बड़े अटालियां तुझे आंख में ककरी नहीं हुई, हम गरीब साधुओं के 2 झोंपड़े का बरामदा तुम्हारी आंख में ककरी हो गया, तुम कैसे भगवान। अब मैं ये सन्यास के कपड़े उतार दूंगा, पैंट शर्ट पहनूंगा, स्मोक करूंगा, नाक से धुआं निकालूंगा रेलवे इंजन जैसा। कुछ नहीं भगवान भगवान इतनी भक्ति करते और हमारे छपड़े की भी रक्षा नहीं करे। वो अपने आप में झुलस रहा था, दुख बना रहा था। देखा वो हमारा मित्र संत, तो वो आकाश की तरफ देख रहा है और उसकी आंखों में ठंडे आंसू हैं। दुख के गर्म आंसू होते हैं और प्रेम के ठंडे आंसू होते हैं। दुख के आंसू किनारे से निकलते और प्रेम के आंसू बीच से निकलते। सीखो आंटियां, बड़ी सासू हैं यहाँ। सभी आंसू एक प्रकार के नहीं होते। बोले क्यों महाराज आप भी रो रहे हैं? बोले रो नहीं रहा हूं, हर्ष के कारण ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं कि तू कितना समर्थ है, तू कितना महान है और तू कितना कृपालु है। इतना तेजी से बहुमंडल चला, पूरी छत उखड़ सकती थी, लेकिन केवल बरामदे की छत उखाड़ के चमचमाते तारे, चांद और ये बदरियां और देवताओं की बारातें जैसे आकाश के रंग बेरंगी बादलों का दीदार करा के तो अपनी प्रेममयी लीला का दर्शन कराता है। तू कितना कृपालु है। घटना तो वही की वही है। वो फरियाद वाला कहता है कि ईश्वर तू हमारा ध्यान नहीं रखता है, हम संन्यास छोड़ देते हैं। और वो कहता है कि ईश्वर तू कितना दयालु है, कितना प्यारा है। पूरी छत भी उड़ सकती थी, लेकिन केवल बरामदा हटाकर हमको खुला आकाश दिया, खुली चांदनी दी, खुली देवताओं की बारात जैसी कल्पना कर सकते हैं। बादल होते ना, कुछ का कुछ दिखता है, दैत्य दिखते हैं, दैगोड़ा कुछ का कुछ दिखता है। माँ के गर्भ में आए थे, तूने दूध बनाया माँ के शरीर में। ज्यादा मीठा बनाता तो डायबिटीज हो जाता, फीका बनाता तो अच्छा नहीं लगता। ज्यादा मीठा होता डायबिटीज, फीका होता अच्छा नहीं लगता। ज्यादा गर्म होता तो मुंह जलता, बापू का चाहे बेटों का। और ज्यादा ठंडा होता तो वायु करता। माँ के शरीर में दूध बनाने वाला तू कैसा समझदार है, तू कितना सज्जन है प्रभु। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों दूर हमको दी। बड़ी अटालिका बन रही थी। साधु घूमते घामते मजदूरों के पास गए, बोले क्या कर रहे? बोले बाबा क्या कर रहे? पत्थर तोड़ रहे, अपना भाग्य तोड़ रहे। गरीब का भाग्य भी गरीब, नकारात्मक। 10-5 कदम दूसरे भी मजदूर थे, उनसे पूछा क्या करे? बोले बाबा रोटी कमा रहे हैं। भगवान भला करे इनका, इतनी बड़ी कोठी बना रहे, मंदिर भी बनेगा, यात्रियों का भी बनेगा, हमारी रोजी कमा रहे। और आगे गया कि क्या कर रहे हो? अरे बोले बाबा मंदिर बन रहा है, धर्मशाला बन रही है, सेठ का घर बन रहा है और भगवान का घर भी बन रहा है। भगवान का घर और सेठ का घर बनाने का मौका भी मिल रहा है, रोजी भी मिल रही है, हम बड़े भाग्यशाली। काम वही का वही, अर्थ कौन कैसा लगाता है। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। आप नकारात्मक सोचते, सकारात्मक सोचते, बीच का सोचते कि सुना सुनाया सोचते, कि सारी सोचे पैदा हो के मिट जाती है, फिर भी जो नहीं मिटता उस रब के विषय सोचे तो तुम्हारे चरणों में प्रणाम। वो कौन है जो सारी सोच के पहले था, सोच के वक्त है, और सोचें बदलती फिर भी नहीं बदलता। बचपन बदल गया, बचपन की सोचें बदल गई, बचपन के आकर्षण बदल गए, बचपन के भय और विकर्षण बदल गए, फिर भी जो नहीं बदला वो कौन है? ऐसा कौन है जिसके ज्ञान से भय चला जाता है, चिंता चली जाती है, शोक चला जाता है,
दुख चला जाता है, आसक्ति चली जाती है, अहंकार चला जाता है, अरे मृत्यु का भय भी चला जाता है, और भगवान से ये मांगू ये नादानी भी चली जाती। ऐसा कौन, क्या ज्ञान है? उसी आत्मदेव का ज्ञान है। उस आत्मदेव के ज्ञान को देने वाले मूल पुरुष का नाम भगवान वेद व्यास है। वेदों का विभाग किया और हमारे सोच की व्यवस्था बनाई। उस व्यास जी की याद में ये सत्संग का महाकुंभ लगा है। और पूर्णिमा अपनी अपनी जगह पर उचित है, अच्छी है, लेकिन ये व्यास पूर्णिमा सर्वोपरि पूर्णिमा। और व्यास पूर्णिमा 22 जुलाई को आएगी। उस दिन 108 बार सरस्वती का मंत्र जप करे विद्या अध्ययन करने वाला अथवा जिसको बुद्धिमान होना हो, और रात को 11 से 11:47 के बीच में, और सुबह 8:58 के बाद 108 बार जप करे, और रात्रि को 11 से 11 के बाद 11:48 तक हिरिम शब्द लाल चंदन से लिखे, बुद्धू भी बुद्धिमान हो जाएगा। कैसी सुंदर व्यवस्था है। ये पैकेज है कि नहीं है? नेताओं का पैकेज क्या करता है इसके आगे? और हिरिम शब्द लिखने के लिए लाल चंदन प्योर मिले। अहमदाबाद वालों को बोला प्योर चंदन के पैकेट बनाए, ऐसे देंगे तो वो लेगा, 1 रुपया रख दिया तो रख दिया, फ्री दिया तो फ्री दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिरिम लिखा, बाकी का चंदन तिलक करो, चाहे दूध में चाय में लेके पालो, कोई बात नहीं। तो 22 जुलाई याद रखना, ईश्वरीय पैकेज है बच्चों को बुद्धिमान बनाने के लिए। और वो मंत्र कौन सा है मैंने कल बताया था, आज फिर से बताता हूँ। LDA पे बता सकेंगे? उधर लिखना है तो लिख लो, मैं बोलता हूँ। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। इसको 108 बार जप करें 8:58 के बाद दिन में कभी भी, और रात्रि को 11 से 11:47 के बीच में हिरिम शब्द लिख दो। वो बड़ा प्रभावशाली होगा उसका वक्तव्य, विद्वान बनेगा। प्रभावशाली वक्तव्य है तो नेता बन जाए। कई ऑफिसर थरथराते हैं, सेल्समैन बन जाए, बापू बन जाए, उपदेशक बन जाए, जैसा भी चाहिए, लेकिन ये फायदा उठाना। 22 जुलाई का, आज 7 जुलाई, आज का दिन भी था। एक बार जप करो 10,000 गुना फल हो। और कल 8 जुलाई सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या का भी बड़ा भारी महत्व है। सोमवती अमावस्या सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:45 तक उसका प्रभाव है। कोई भी जप करे उसका 10,000 गुना फल होगा। और गरीबी मिटानी और बरकत लानी हो तो तुलसी की 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 19 जुलाई देवशैनी एकादशी, महान पुण्यमय मोक्ष का योग है। जो दुखों से, चिंताओं से, अभिमान से, अहंकार से मुक्ति चाहता है उसको 19 तारीख का फायदा लेना चाहिए। भगवान विष्णु 19 तारीख ध्यान में, समाधि में, योग निद्रा में विराजमान होंगे।
उसके बाद 19 के बाद शादी विवाह नहीं हो सकते, सकाम कर्म नहीं किए जाते, सेवा भगवान की भक्ति ज्यादा फलती है। 22 जुलाई का गुरु पूर्णिमा विद्या लाभ योग है। फिर 28 जुलाई रविवार की सप्तमी है, सुबह 10:11 से चलेगी और 29 जुलाई तक सुबह तक रहेगी। जन्म से 5 वर्ष तक आवश्यकता है लोह तत्व की बच्चों को, कैल्शियम की। सूर्य के किरणों से कई विटामिन्स, डी विटामिन्स भी मिलता है, बी डी से। डी दूध, घी, मक्खन, गेहूं, मक्का, मटर। डी से हड्डियां मजबूत होती है। बच्चों को 5 वर्ष तक हड्डियां जितनी मजबूत करा सको कर लेना। और 7 वर्ष की उम्र तक बच्चों को तुलसी के पत्ते दिया करो ताकि उनके आगे कोई बीमारी आए नहीं, आए तो टिके नहीं। तुलसी के पत्ते न खा सके, चबा सके तो खरल में 5, छोटे बच्चे तो 3 और 5 साल से जब बड़े हैं तो 5 पत्ते खरल करके जरा सा उसमें मिश्री डाल दिया, चटा दिया। अथवा तो होम्यो तुलसी एक गोली दे दो, होम्यो तुलसी इजी रहती है। स्टॉल पर आज उन लोगों को फ्री मिली होगी होम्यो तुलसी की बोतलें, जिन्होंने आंवले का रस लिया होगा। 6 से 19 वर्ष तक हड्डियों का विकास होता है तेजी से। कैल्शियम की आवश्यकता रहती है। वो दूध से, छाछ से, छाछ खट्टी न हो, दही नहीं, हाँ छाछ, तिल से, मूंगफली से, अरहर, मूंग, पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, संतरा। और संतरा खाने से बुढ़ापे की झुर्रियां नहीं पड़ती। नारंगी, मैं अभी एक नारंगी खा के आया, बुढ़ापे की झुर्रियां न पड़े इसलिए नहीं, रखी सेवक ने, और मैं चल नारंगी तुझे भी बापू बना देता हूँ, आ जा। अभी वो बापू बनने के प्रोसेस में, सच बोलता हूँ। भगवान सृष्टि बनाते तो हम भी नारंगी में से बापू बना देते, हम भी सृष्टि बनाते। धरती पे इतने मनुष्य नहीं है जितने आपके शरीर में बैक्टीरिया है। भगवान आकाश में बैठ के सृष्टि नहीं बनाते, हर दिल में चूहे, कीड़े, मकोड़े, कईयों में बैठकर भगवान अपनी अपनी सृष्टि रच रहे हैं। मकड़ी जाल गूंथती है, कैसा डिजाइन बनाती। बड़े बड़े डिजाइनर भी हवा खा के रह जाए, मकड़ी जैसी डिजाइन नहीं बना सकते। और रोज बनाती, रोज उड़ जाती, फिर भी बनाता रहता है। मकड़ी जाला कितना बड़ा बढ़िया घूमती है। कौन सा स्कूल, कॉलेज और कौन सी कोचिंग किया था, कैसे संस्कार देता है, वाह प्रभु। तो 6 से 19 तक हड्डियों के विकास में सहयोग करें। और 20 से 30 साल तक आवश्यकता होती है लोह तत्व स्त्रियों को ज्यादा, क्योंकि मासिक धर्म में उनकी ऊर्जा नाश होती है। दुगनी जरूरत रहती है लोह तत्व की। प्रातःकाल पालक खाएं, मेथी, पुदीना, राजगिरा, चौलाई, हरी सब्जियां। मायों की ये आवश्यकता पूर्ण रहे ताकि वो बेचारी बहू बेटियां तंदुरुस्त रहे। एंटी ऑक्सीडेंट्स तत्व की जरूरत रहती, प्रजनन शक्ति बरकरार बने रहे। आलूबुखारा, मुनक्का, जामुन, बेर, लेकिन खाली पेट जामुन न खाए। वायु की तकलीफ हो वो भी जामुन थोड़े से खाए और उसमें जीरा, नमक, जरा सी अजवाइन लगा के खाए। स्ट्रॉबेरी, रासबेरी, एंटीऑक्सीडेंट ये बढ़ाती है, उपलब्ध है उसमें। विटामिन सी रक्त शुद्ध करता है, रक्त वाहिनियों को लचीला बनाता है। विटामिन सी, विटामिन सी संतरा, आंवला, नींबू, अनानास, मूली, पपीता,
केला में सी विटामिन होता है। अब 30 से 50 साल तक की उम्र वाले लोग बहुत हैं, ध्यान से सुनना भाई और बहनें लोग। 30 से 50 साल की उम्र तक कैल्शियम, विटामिन ई और फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। फॉलिक एसिड हृदय रोगों की गड़बड़ियों को दूर रखता है। वो फॉलिक एसिड मिलता है केला, संतरा, सेव, पत्तेदार सब्जी, मटर, पालक, शतावरी। और 51 साल से 70, 80, 90 साल तक की उम्र वाले सुन लो, दुनिया से बचने के लिए और बुढ़ापे की कमजोरी से बचने के लिए एक तो पति पत्नी के प्रोग्राम बंद कर दे, कम कर दे, एकदम नहीं के बराबर, और रात्रि को 3 से 1 के बीच भूल कर भी ना जगे, तो उससे लीवर कमजोर, नेत्र ज्योति कमजोर, आयुष्य कमजोर होती है। झुर्रियों से बचने के लिए नारंगी खाए, मालिश करें। किसी को वायु की तकलीफ हो तो मालिश उसके लिए वरदान है, पित्त की तकलीफ हो तो नींद उसके लिए वरदान है, और कफ की तकलीफ है तो वमन उसके लिए वरदान है। कोशिकाओं में असामान्य परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को रोकने के लिए 11 से 1 की गहरी नींद बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आने देगी। एंटीऑक्सीडेंट्स सहायक तत्व है, वो बढ़ेगा। वृद्धावस्था को रोकना हो तो हाथ की उंगलियां मिलाकर दिन में कभी भी मौका मिले 10-5 मिनट बैठना चाहिए, तो ऊर्जा जो नोकीले हिस्सों से बाहर जाती है वो एक सर्कल बन जाता है, बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आती। पत्ते वाली सब्जियां, खुरमानी, आलू बुखारा, आड़ू, मुनक्का, खजूर, सूखे, नारियल आदि में पोटेशियम की मात्रा पर्याप्त है। फल सब्जी पर विशेष ध्यान देना चाहिए 51 से 70, 80, 90 साल तक। ये सब होने के बाद भी मरना तो पक्का है। जब मृत्यु आए तो सोचना, मृत्यु आती है तो शरीर की आती है, और शरीर छूटने के बाद भी जो रहता है वो अमर तत्व आत्मा है। वो अमर तत्व आत्मा का ज्ञान पा लेना चाहिए। तो झूठ, कपट, बेईमानी, दगा आजकल कलयुग की विशेषता हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा कि वापिस के लिए ये है, लेकिन वापिस बेचारा दुखी हो रहा है कि मेरे लिए बोला गया। मैं तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा बैठे बैठे वो अर्थ ले लेंगे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? बोले मनुष्य शरीर। बड़ा दुख कौन सा है? दरिद्रता समान दुख जग नाई। सबसे भारी सुख कौन सा है? संत मिलन सम सुख जग नाई। संत और असंत की क्या पहचान? संत असंत में भेद क्या? बोले संत असंत का सहज स्वभाव क्या है? पर उपकार वचन मन काया, संत सहज शुभ खगराया। जो तन से, मन से, विचारों से, क्रिया से दूसरे का भला चाहते, करते, सोचते, वे है संत। और जो संत सहई दुख पर हित लागी, दूसरे का हित करने के लिए दुख सहने को भी तैयार होता है, वो संत है। और लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को दुखी करने में लग जाए, अथवा अकारण किसी को दुखी करने में लग जाए, वो अभागे हैं, असंत है। 5वां प्रश्न था, कौन पुण्य श्रुति विदित विशाला? श्रुति में सबसे प्रसिद्ध महान पुण्य कौन सा है? परम धर्म कौन सा है श्रुति में? ऑप्शंस हैं,
दान धर्म है, सेवा धर्म है, माला करना धर्म है, तीर्थ यात्रा करना परम धर्म है, ये सब धर्म है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म। छठा प्रश्न है, कहूं कवन अघ परम खगेश कराला। कहूं कवन अघ परम कराला, सबसे बड़े में बड़ा महान पाप कौन है? किसी को मारना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, चोरी करना पाप है, निंदा करना पाप है, चुगली करना पाप है। 6-7 ऑप्शन है। वापिस सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बोले पर निंदा सम अघनगरीसा। बोले मानस रोग क्या है? मानस रोग कहूं समझाई। मानस रोग क्या है? किसी का धन देखकर दुखी होना मानस रोग है, अथवा अपनी दरिद्रता का चिंतन करना मानस रोग है, अथवा अहंकार मानस रोग है। मानसिक रोग क्या है? तो बोले मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह पिनीते पुण्य उपजई भवसूला। काम वात कफ लोभ अपारा। काम वायु कफ, कफ से लोभ होता है, वायु से काम होता है, काम वात से होता है, और लोभ क्रोध पित्त, पित्त से क्रोध होता है। नित्य छाती जा रहा, ये काम क्रोध लोभ, काम वायु से, क्रोध पित्त से, लोभ कफ से। प्रीति करें जो तिन्हु भाई, ये काम क्रोध लोभ जिनसे पैदा होते हैं, वायु पित्त कफ। तो वायु पित्त और कफ जिनका रॉ मटेरियल है, ऐसे काम क्रोध और लोभ से जो प्रीति करते उपजहीं अन्य पात सन्निपात दुखदाई विषय मनोरथ। ये मिले लोभी, इसका ऐसा हो उसका ऐसा हो, मैं ये कर डालूं वो कर डालूं, क्रोधी। इनसे शूल पैदा होता है, पीड़ा पैदा होती है। तो ये मानस रोग से छूटने का उपाय क्या है? वापस ध्यान दो, मन की कल्पना से सब अपनी और गटर के दरवाजे मत खोलो, गंगा की मीठी धारा खोलो अपने तरफ। वापिस उल्टी खोपड़ी मत चलाओ। सदगुरु के वचन में श्रद्धा रखना, ये रोगों से छूटना है। संयमी जीवन जीना, रोगों से छूटना है। विषय विकारों से वैराग्य करना, रोगों से छूटना है। धर्मदास नाम के एक साधक वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे थे। ये उस समय की बात है कि कबीर जी भी किसी निमित्त वृंदावन में गए थे, और बांके बिहारी के मंदिर के रास्ते आमने सामने धर्मदास और कबीर के 2 और 2 4 आंखें एक ईश्वरीय प्रकाश में चमचमाई। कबीर जी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं धर्मदास हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ, रीवा जिला का हूँ, और हर साल भगवान के दर्शन करने आता हूँ। कबीर जी ने गहराई से जागा, हर साल भगवान का दर्शन? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल तो अनुपम है कि जीव को सहज अपने आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो भगवान का दर्शन एक बार होता है तो पर्याप्त है, हर साल दर्शन करना पड़ता है। तो ये हर साल भगवान का दर्शन करते हो कि पंडों ने जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की उसके दर्शन करते हो? धर्मदास की सोई हुई प्रज्ञा को जरा झकझोर दिया, ठगा सा रह गया। धर्मदास कबीर जी को देखता और कबीर जी धर्मदास को देखते, दोनों मौन में कुछ का कुछ
लेन देन हो जाता है। कबीर चलते बने, मेरा नाम कबीर है, कभी काशी आओ तो मिल लेना। धर्मदास सोचे कि ऐसा पुरुष मुझे जगा दिया। आज तक तो मैं तो मूर्ति को ही भगवान का दर्शन मानता था। भगवान के दर्शन के बाद कुछ पाना, कुछ जानना, कुछ बाकी नहीं रहता। और पंडों का और हमारा तो जानना बांधना सब बाकी रह जाता है। तो मानना पड़ेगा कि भगवान के दर्शन की भावना मात्र है। भगवान का दर्शन तात्विक रूप से नहीं हुआ, भावना रूप से भी पूरा नहीं हुआ, पूजा पाठ के हिसाब से हुआ। बाकी बिहारी के दर्शन करने के लिए पायदान चढ़ नहीं पाया, वापस गया। रीवा डिस्ट्रिक्ट में जहां भी उसका अपना जाहो जलाली थी, खेत खली धंधा रोजगार, मन उसमें भी नहीं लगे और पूजा पाठ में भी, मूर्ति में भी मन नहीं लगे। बार बार कबीर की याद आए। 6 महीने बड़ी मुश्किल से गुजारे और धर्मदास पहुंच गए काशी। बोझो धर्मदास काशी पहुंच गए, जिला रीवा से काशी पहुंच गए। मध्य प्रदेश, रीवा जिला। माधोगढ़ के 1423 को जन्म हुआ था माधोगढ़, जिला रीवा में। बांके बिहार के दर्शन के वक्त कबीर जी मिले और चित्त भगवत तत्व के बारे में, सत्संग के बारे में उठ खड़ा हुआ। मन बुद्धि चित्त हर्षित मन कीना, बहुर पुरुष मोहि दर्शन दीना। मन अपने तब कीना विचारा, इनकर जाना महाटंक सारा। हम तो रुपए पैसे कमाते हैं, ये तो धर्म की अशर्फियां कमाते हैं। इनकी निगाह से कितनी शांति और कितने ऊंचे विचार मिले। तभी कहा है कि करोड़ों तीर्थ करने से भी महापुरुष का सत्संग ज्यादा हितकारी है। सत्य की अशर्फियां बनती, आनंद की गिनियां की तिजोरियां भरपूर है। इतना का मन विचार किया, तब कबीर उनकी ओर निहारा। कबीर जी ने कहा, आओ धर्मदास पग धरो, कहुक तुम काहे निहारो। धर्मदास हम तुमको चीना, मैंने बांके बिहारी के दर्शन जाते समय तुमको देखा कि तुम उत्तम आत्मा हो। ये तो शुरुआत वाले बाल मंदिर केजी वाले लोगों के लिए धार्मिक रीति रिवाज अच्छे हैं, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन सारी जिंदगी बाहर के मंदिर में नहीं, हृदय मंदिर का सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने तुमको कहा, बहुत दिन में तुम्हारा दर्शन हुआ है, अब क्या विचार है। धर्मदास ने कहा, आपके दर्शन से पता चला है, अब मैं यहीं रहूंगा। तो फिर जो छोड़ के आए हो उनको जाओ बांटो, फिर आओ। बांटने जाऊंगा, आऊंगा, क्या पता पहुंचू ना पहुंचू। चिट्ठी लिख दिया, इतनी जमीन है, इतनी जागीर है, आपस में बंटवारा कर लो। हम भी छोड़ के जा रहे हैं और हमारे दादे भी छोड़ के चले गए। थोड़ा इधर उधर हो तो क्या हुआ, मैं यहाँ संत का सानिध्य त्याग करके तुम्हारे बंटवारे के लिए आ सकूं, ऐसी संभावना नहीं है। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की संत के द्वार पे आ बैठे। और धर्मदास को कबीर जी के सत्संग से भगवत ज्ञान, भगवत शांति और भगवत तत्व ही सार है, बाकी सब बेकार है, उसका साक्षात्कार हो गया था। विषय विकारों से वैराग्य हुआ, संयम और श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती गई। राजा जनक ने सोचा कि प्रजा के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, फिर भी प्रजा के मन में जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अज्ञान, हिंसा आदि दुर्गुण रहेंगे तो प्रजा के दुख नहीं मिटेंगे। ये सारे दुर्गुण मिटाने की ताकत रुपए पैसों में नहीं है, स्कूली विद्याओं में नहीं है। सारे दुख मिटाने की ताकत तो सत्संग में है। गुरु अष्टावक्र को हाथा जोड़ी किया
और राजा जनक ने मिथिला में सत्संग का आयोजन किया। जो ही सत्संग शुरू हुए इतने में एक काला सांप सभा मंडप में प्रविष्ट हुआ। लोगों में जरा हिलचाल हो गई। त्रिकाल ज्ञानी अष्टावक्र ने सांप को देखते ही सब कुछ जान लिया। ये सांप कोई साधारण नहीं है। आज से 7 पीढ़ी पहले का राजा अज जो था वो मरकर अजगर की योनि, सांप की योनि में भटकता हुआ यहाँ आया है। सत्संग सुनने से उसके पाप नष्ट होंगे, अज्ञान मिटेगा और देवता की देही में प्रकट होकर आपसे हमसे बातचीत करेगा। तुम इसको विघ्न नहीं डालो। सत्संगी गुरु की आज्ञा मानते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सत्संग जब पूर्णाहुति के तरफ गया तो सांप जो कुंडली मार के बैठता था वो लंबा हुए और अपनी फन पछाड़े, लंबा हुए फन पछाड़े। 5-25 पछाड़ के बाद किसी कंकड़ पर फन टकराई, मुंह से खून निकला, जीव रूपी ज्योति भी निकली और देवता के रूप में प्रकट हुआ। राजा जनक का माथा सूंघा, अष्टावक्र मुनि का अभिवादन किया। अष्टावक्र ने कहा, मैं तो जानता हूँ तुम राजा अज हो, लेकिन मेरे सत्संगियों को आप बीती कहो। तब मिथिला नरेश कहता है कि भाइयों, तुमने इतिहास में सुना होगा आज से 7वीं पीढ़ी, आज से 7वां राजा अज हो गया था। मैं मरने के बाद यमराज को हाथ जोड़ के खड़ा रहा। यमराज ने मुझे सुनाया फतवा कि तुमने वाहवाही के लिए तो बहुत कुछ दिखावे के लिए किया, लेकिन सत्संग नहीं किया और अपने आत्म शांति नहीं पाई। लोगों का धन का उपभोग किया। तुमको 1000 वर्ष नीच योनियों में जाना पड़ेगा। मैं गिड़गिड़ाया तो उन्होंने कहा, भगवान से प्रार्थना करो, सत्संग सुनने का अवसर मिलेगा, तुम्हारा पुत्र पौत्र प्रपौत्र भी ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सत्संग करेगा कराएगा तो तुम्हारे 1000 वर्ष माफ हो जाएंगे। तो मैंने प्रार्थना किया यमराज को कि जब भी सत्संग हो तो सत्संग का माहौल देखने का मुझे अवसर मिले। यमराज ने तथास्तु कही। 250 वर्ष तो मैं अजगर योनि में दुखी हुआ। अब मेरे प्रपौत्र जनक ने सत्संग करवाया और मैं ये दृश्य देखकर पावन हुआ हूँ। 750 वर्ष मेरे माफ हो गए। इतने में पुण्यशील सुशील पार्षद प्रकट हुए और अष्टावक्र की आज्ञा लेकर उनको विमान में बिठा के स्वर्ग में ले जा रहे थे। जनक ने उनको विदाई दी, तुम्हारे घर में भी कोई आए तो 4 कदम चलकर उसको विदाई देना, 2 मीठे वचन बोलना, फिर से पधारना, घर पावन करना। ये गृहस्थी को आए हुए अतिथि का सम्मान करने का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। अपने घर में कोई आए तो आओ आदर से उसकी आओ भगत करनी चाहिए। अगर आओ भगत नहीं करते तो अतिथि आया हुआ गृहस्थी का पुण्य नाश करके चला जाएगा। अतिथि सचमुच में हो, ऐसा नहीं कोई डकैत और आओ भगत करके घर का सारा माल ही चुरा ले। तो राजा जनक ने विदाई दी। फिर अष्टावक्र को प्रार्थना किया कि मुझे वो विद्या सिखाओ कि हमारे जो पूर्वज स्वर्ग में है उनका दर्शन करके आऊं। अष्टावक्र ने उनको विद्या सिखाई। मैं भी तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उस विद्या में इतना फायदा नहीं जितना सत्संग ब्रह्म ज्ञान की विद्या में तुम्हें पुण्य और फायदा हो रहा है। जनक उस विद्या के बल से यमपुरी पहुंचा। यमराज ने कहा, तुम मरकर नहीं आए हो, फिर भी तुमने सत्संग का प्याऊ खोला था, इसलिए मैं तुमको मदद करता हूँ, मेरे 2 दूत देता हूँ। स्वर्ग तो इधर को है बाईं ओर, लेकिन तुम दाईं ओर जाओगे, नरक के इलाके से गुजरते हुए फिर स्वर्ग में ले जाएंगे पीछे के दरवाजे से। नरक के इलाके में गए तो लोग आक्रांत कर रहे हैं। जनक ने पूछा, ये क्या है? बोले, पुण्य का फल तो चाहते हैं, पुण्य न करोति मानवा, पाप फलम न इच्छन्ति पापम करोति यत्नतः। ऐसे लोगों की यहाँ खूब खूब घुटाई पिटाई जलाई आदि होता है। जलते हैं लेकिन मरते नहीं, डूबते फिर भी घुटन सहते मरते नहीं, क्या क्या कष्ट सहते हैं। ऐसा उन जैसे धोबी घाट पे कपड़े शुद्ध किए जाते, ऐसे उनको दंडित करके शुद्ध किया जाता। जनक ने लंबी सांस ली और अपने आत्मा परमात्मा में शांत हुआ और एक मीठी नजर डाली तो नरक के जीव
शांत और आनंद और आह्लादित हो गए। जनक तुम जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। जनक ने पूछा क्या बात है? बोले महाराज तुमने ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग सुना है और आत्मा में शांत होकर उन पर मीठी नजर डाली। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी संत की दृष्टि से पापनाशिनी ऊर्जा उन पापियों के पाप मिटा चुकी है, वो अभी सुखी है। जब नरक में जनक रूपी सत्संग जाता है तो नारकीय जीवों की पीड़ा हट जाती है। तो छत्तीसगढ़ में सत्संग रूपी जनक आ जाए तो हमारे पास चिंता और दुख कैसे रहेंगे? सभी का अनुभव है। नरक में नारकी पीड़ा है तो यहाँ धरती पे भी आजकल नरक है। किसी को पत्नी का दुख, किसी को पति का, किसी को सिर का दुख, तो किसी को पैर का दुख, किसी को पेट का दुख, किसी को किडनी का दुख, किसी को हाजमे का दुख, महंगाई का दुख और पोल्यूशन का दुख, और बेटे बेटियों की शादी नहीं होती, ये दुख तो मानो गली गलियारे में घूम रहा है। लेकिन सत्संग के वातावरण में आने से पता चल गया कि बेटी बेटों की शादी अंजल होगा। चिंता करके क्यों परेशान होना? बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी है, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, ये गड़बड़ करके अपना माहौल क्या बिगाड़ना? खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा। ये संसार की नैया तो हिलती जाएगी, तो हंसता जा या रोता जा, तो काहे को दुखी होना? सत्संग रूपी जनक से जो ज्ञान मिलता है वो 2 दिन की सुख शांति नहीं है, लेकिन वर्षों तक उनकी सूझबूझ, मरते समय भी याद आता है कि मरता है वो शरीर, मृत्यु को जो देखता है वो अमर आत्मा है। तो इस कथा से समझना चाहिए कि वे लोग धनभागी हैं कि व्यास पूर्णिमा के निमित्त, राजिम कुंभ के निमित्त, किसी भी निमित्त जो सत्संग करते हैं, कराते हैं, दूसरों को ले जाते हैं, वो महादान के भागी होते हैं। कलयुग में दान की बड़ी भारी महिमा है। सतयुग गया तो सत्य गया, त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ का प्रभाव गया। नहीं तो यज्ञ पुरुष प्रकट हो जाते थे। यज्ञ करो बरसात हो जाए, यज्ञ करो यज्ञ पुरुष प्रकट हो जाए। अभी कौन, चिड़िया भी नहीं आती। अब तो कलयुग है। दानम केवलम कलियुग। कलयुग में दान की महिमा है। अन्नदान, भूमिदान, वस्त्रदान, गौदान, गौरस दान, कन्यादान, विद्यादान, अभयदान, ये सब दान अच्छे हैं। लेकिन सत्संग दान तो, कन्यादान करते हैं फिर भी जवाई झूठा हो सकता है, कपटी हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, बोफोर्स और हवाला कांड वाला वापिस हो सकता है। अब वापिस बोलेगा मेरे लिए बोल दिया, ऐसी बुद्धि मारी गई। तो प्रेम का शब्द है, वापिस बोल देता हूं तो सब अपनी तरफ ले लेते हैं। वापिस वाले, वापिस के चेले, वापिस स्वयं अभी लेता होगा। लेकिन मेरे चित्त को ठीक से कोई जाने तो पानी पानी हो जाए। मेरे चित्त में किसी के प्रति 19-20 नहीं रहता, 21 ही रहता है। सांप के लिए 21 रहता है तो वापिस के लिए 19 रहेगा क्या? बुद्धि मारी गई है तो उल्टा लेते। तोप करे करतार, तब देवे विपरीत विचार। वो भी शिष्य हो गए कि गुरु छाती पे बैठे और गला काट रहे हैं, तो गुरु शिष्य ने आंखें बंद कर दी। गुरु जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। वो भी शिष्य हो गए। द्रोणाचार्य ने बोला तेरा दाएं हाथ का अंगूठा ले। वो एकलव्य अंगूठा काट के देता है, आंखें आंसू से भरी है। क्या अंगूठा देने का दुख है? बोले नहीं, दुख इस बात का है कि गुरु जी के काम केवल अंगूठा आया है, पूरा शरीर काम में आता तो कितना सौभाग्य होता। वापिस ऐसे भी चेले हुए और वापिस खाम खा का कल्पना करके परेशानी की आग जलाकर पचने के विचार भी आते तो कितना वापिस का अधोगमन हो रहा है, समझ में नहीं आता है। नारायण हरि हरि ओम हरि। हे प्रभु आनंद दाता, आनंददायी विचार दे, आनंददायी नजरिया दे। उल्टा सोच सोच के आदमी अपने, अभी 1, 2, 5, 10 में कभी 19-20 हमने नहीं बोला। वापिस की सराहना हुई है, लेकिन वापिस परेशान हो रहा है।
कि झूठ कपट आदि की जो बात आई वो मेरे लिए आई। मेरे को तो पता भी नहीं झूठ कपट वापिस के लिए है। तो मैं बोलता रहता हूँ झूठ कपट वापिस नहीं करना चाहिए। वापिस का प्रेम खत्म किया जाता है, वापिस नाम वो समझता मेरे तरफ आया है। हे भगवान, हे प्रेम जी, तेरे को सद्बुद्धि कब मिलेगी? वापिस का ज्ञान तेरे को कब बचेगा? अब वापिस कभी भी कुछ उल्टा हो सकता है। कितनी कितनी सराहना होती है लेकिन उल्टा पड़ता है। तो भगवान जब दुख देना चाहते हैं तो मति मार देते हैं, और जब उगारना चाहते हैं तो मति संवार देते हैं। रब रुस्से तो मत खसे। रब अंतर्यामी अपने कुकर्मों से रूठता है तो हमारी मति मार देता है, तो फिर हम उल्टा लेते हैं। और हमारे सुकर्मों से संतुष्ट होता है तो मति हमारी संवार लेता है, तो हम उन्नत हो जाते हैं। बिल्कुल सीधा गणित है। इसीलिए सुबह उठते समय भगवान को हे प्रभु आनंद दाता, तुम्हारे आनंद स्वभाव का ज्ञान दो, सत स्वभाव का ज्ञान। मति न मरे उसकी सावधानी रखो। मति मारी उल्टा लेना शुरू हो जाएगा। मेरे तरफ देखता है, मेरे लिए बोला, ऐसा बोला। अगर मति सवरी है तो गुरु सचमुच में डांटते फटकारते लोगों के बीच कुत्ते जैसी हालत करते। कभी भी मति सवरी हुई है तो खुश होंगे कि वापस गुरु ने हमें अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया। हमको अपना निज जन मानते हैं, इसलिए वापिस से कपड़े की धुलाई पिटाई घुटाई करते। हम कितने भाग्यशाली, ऐसा आना चाहिए बुद्धि में। लेकिन नहीं, हमारी निंदा होती, हमारा ये होता है, हमारा कैसा भी शब्द भले कुछ भी हो, लेकिन वापिस एकांत में चले जाएंगे। अब एकांत में कहाँ जाते हैं? उल्टी खोपड़ी में जाते हैं। नारायण हरि। इसलिए चाणक्य बोलते थे कि हे मेरे विधाता, हे मेरे प्रभु, तू रूठ जाए, मेरा धन हर ले, मेरी जमीन जायदाद हर ले, मेरा स्वास्थ्य हर ले। हे मेरे प्रारब्ध, तू सब कुछ हर लेना, लेकिन मेरी बुद्धि मत हरना। और बुद्धि बढ़िया होगी तो सब घसीट के वापस आ जाएगा। जब पुण्य क्षीण होता है कुछ गोरख धंधों से, तो फिर बुद्धि मारी जाती, फिर बुद्धि वापस उल्टी दिशा में चलती है। और बुद्धि जब वापस उल्टी दिशा में चलती है तो कर्म वापस उल्टे होते हैं, और कर्म वापस उल्टे होते हैं तो अर्थ वापस उल्टे निकलते हैं, फिर वापस हो जाते हैं। नारायण हरि। अब ये बुद्धि हो, इस बहाने मेरी याद तो है, मैं याद करता हूँ, वहां भी याद में भाग्यशाली हूँ। और इस बहाने दुखी भी हो सकते हैं कि देखो वापस करके मेरे को नालत पड़ रही है। न नालत है न कुछ है, जैसा तुम्हारा सोच है वही परिणाम है। इसलिए सोच ऊंची करनी चाहिए। प्रिय संदेह प्यार में मिड़ी मिठाई। जिनको अपना प्रिय मानते हो, इष्ट मानते हो, उनका जो कोई कुछ है। महमूद का नौकर कड़वा जहरी फल खाता है, और लाओ महाशय लाओ। बोले क्यों ऐसा कड़वा जहरी फल तू बार बार मेरे से क्यों छीना झपटी करता था? बोले फल कैसा ये नहीं देखता था, हाथ किसके हैं ये देखता था, इसलिए मुझे वो फल प्यारा लगता था। 2 पैसे का नौकर महमूद राजा, भोगी विलासी राजा का नौकर वापिस कितना सकारात्मक सोचता है, और बापू का शिष्य वापिस कितनी बुद्धि विलक्षण है। धन्य हो धन्य। आखिर तो अजमेरी है भाई, नारायण। बेर भी अजमेरी आते। बलमा की बात मैं तो जान गई रे, अजमेरी बेर का है, जान गई पहचान गई। नारायण हरि, हरि ओम हरि। आप सबको अच्छा लगता है ना? आनंद आ रहा है? व्यास पूर्णिमा के निमित्त इस सत्संग की यहाँ समाप्ति समझे। थोड़ी देर भगवान के नाम का जप करें, भगवान भी शांत हो जाए। राजा जनक
की कथा पूरी हो गई। भोजू, ये भोजू याद दिलाता राजा जनक की कथा, वो तो पूरी हो गई। कहाँ सो रहा था भोजू? हे हरि, एक आदमी ने रामायण की कथा सुनी और जब पंडित ने कथा पूरी की तो उसने कहा, महाराज कथा तो तुमने 9 दिन की रामायण बहुत बढ़िया सुनाई, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, लेकिन राक्षस राम था कि रावण राक्षस था? महाराज ने सिर पीटा, बोले राम भी राक्षस नहीं थे, रावण भी राक्षस नहीं था, मैं राक्षस था कि तेरे जैसे वापिस के आगे में सिर खपा रहा था, वापिस में। अब वापिस भड़के। अरे तेरे को पता नहीं राम राक्षस है कि रावण राक्षस है? बोले महाराज, हाँ राक्षस और राम की बात तो आई थी, लेकिन उन दोनों में राक्षस कौन था? बोले मैं ही था, जो तेरे जैसे बुद्धू के आगे में बकरा था। नारायण हरि, हरि ओम हरि। ये चुटकुले सुने हुए। अब कोई अपने तरफ कैसा भी ले ले वापिस। बुद्धि मारी गई है तो तपो जलो, बुद्धि संवर गई है तो शीतल हो जाओ, मर्जी तुम्हारी। नारायण हरि, शीतल नहीं होंगे तब तक जलने वाला असर करेगा, क्योंकि बुद्धि मारी गई है अभी। ओ बुद्धि मारी गई तो सच्चे हृदय से भगवान को, गुरु को प्रार्थना करो, हमारी बुद्धि आप ही संवारो। हमारी बुद्धि मारी गई है तो चलो मरो। तो मरने से भी बुद्धि नहीं संवरेगी, जहां संवरती है वहीं संवरती है। दुखी होकर निर्णय लोगे बड़ा दुख पैदा होगा, क्रोधी होकर निर्णय लोगे बड़ा मुसीबत करोगे, राग में आकर द्वेष में आकर निर्णय लोगे अपनी तबाही करोगे। गुरु में बैठ कर निर्णय लो, गुरु तत्व की तरफ जाओगे। ईश्वर की शरण जाके निर्णय लो, वो तो अकल ही नहीं है। ईश्वर की शरण जाने की अकल ही होती तो ऐसे निर्णय नहीं होते वापस के। अपने शुद्र अहम, तुच्छ अहम में बैठकर निर्णय लेते, इसलिए तबाही के विचार आते। नारायण हरि। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो छत्तीसगढ़ी हो चाहे कहीं के हो, सभी को खूब खूब शाबाश। अब भगवान का चिंतन करो और बारिश तो अब काहे को रोको, जो उसकी मौज आए जाए, आपकी भी मौज आए जाए, हमारी भी मौज रह जाए। ओम 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 ओम। चलो वाला अनुसार हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा।
हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम रामा जी ओम ओम श्यामा जी ओम ओम शिवा जी ओम ओम हरि ओम ओम। चलो